दोस्तों आज के स्टडी में हमारे पास एक ड्यूअल कैपेसिटर क्लच मोटर है और उस ड्यूअल कैपेसिटर क्लच मोटर में आप वॉच कर सकते हैं जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो पूरी तरह से बस्ट हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के बस्ट होने के पीछे क्या रीज़न था, इसे किस तरह से सही किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यह जो दो वायर आपको नजर आ रहे हैं यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच के आपको दो वायर दिए जाते हैं या क्लच के दो वायर होते हैं जिनके जरिए आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर कट अप होता है। चलिए अभी हमारे पास जो स्टार्टिंग कैपेसिटर था वो बस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले अभी हमें यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को देखना होगा क्योंकि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जरिए ही कट अप होता है। चलिए सबसे पहले हम इसका बैक कवर ओपन कर लेते हैं और उस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को भी वॉच कर लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग कैपेसिटर जो कटअप होता है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जरिए ही कटअप होता है। चलिए अभी हम इसका बैक पोर्शन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच एकदम ओके है या नहीं, क्योंकि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जरिए ही कटअप होता है। तो सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर इस बैक पोर्शन को हम निकालते हैं और सेंट्रीफ्यूगल स्विच को चेक करते हैं। चलिए इससे देखिए ये ऊपर नीचे तो एकदम प्रॉपर हो रहा है, बट चलिए इसे हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। यह मैकेनिज्म भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच कटअप होता है तो ये इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस होता है और हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वह कटअप हो जाता है। यहाँ पर हम यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच को चेक करें तो यहाँ पर देखिए जो इसकी कॉइल है यह पूरी तरह से चिपक चुकी है गर्म होने के कारण। देखिए ये यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा हीटअप हुई, हीटअप होने के कारण यह कॉइल चिपक गई है और ये चिपकने के कारण जो स्टार्टिंग कैपेसिटर को कटअप होना था वह कटअप नहीं हुआ और कटअप नहीं होने के कारण हमारे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो चुके हैं। तो चलिए हमें यहाँ पे फॉल्ट मिल चुका है। जो हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर ब्लास्ट हुए थे वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कारण ही हुए थे। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल स्विच की आपको सेटिंग किस तरह से करना होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सेटिंग सही से नहीं की है तो आपकी मोटर वहाँ पर प्रॉपर रन नहीं करेगी। देखिए यह पूरी तरह से वहाँ पर चिपक चुका है। तो यहाँ पर हमने न्यू सेंट्रीफ्यूगल स्विच मार्केट से लाए हैं। देखिए सेम मॉडल का आपको लाना है, इसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच को आप सेट किस तरह से करते हैं, देखिए ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखिए कॉन्टेक्ट इसके देखिए ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं। अभी आपको क्या काम करना है, सबसे पहले दो वायर आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। उससे पहले आप चेक कर लीजिए जो आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच लाए वो सेम मॉडल का होना चाहिए। और देखिए जो इसमें कॉइल दी गई, कॉइल की चौड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइल की चौड़ाई बराबर होना चाहिए। पहले हम क्या काम करते हैं, दो वायर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। दो वायर कनेक्ट करने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सेटिंग किस तरह से की जाएगी, क्योंकि सेटिंग करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सेटिंग की जाएगी ताकि जब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाए तो स्टार्टिंग कैपेसिटर ने वहां कटअप हो जाना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो मेन काम होता है वह स्टार्टिंग कैपेसिटर को कटअप करने का होता है। देखिए अभी हमने क्या काम किया है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच में दो वायर्स लगा दिए हैं। इसे हम यहाँ पर पहले फिट कर लेते हैं जिस तरह से पहले वाला स्विच अभी फिट किया गया था। देखिए इस तरह से पहले हम इसे फिट कर लेते हैं। इसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइल को कितनी चौड़ी होना चाहिए, कॉइल को किस तरह से सेट किया जाएगा, यदि आप बिगिनर्स है तो उसे केयरफुली वॉच कीजिए क्योंकि टेक्नीशियन को क्या होता है इसकी सेटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सेटिंग किस तरह से की जाए बहुत सिंपल है। यदि आपको इसकी जो बेसिक पता है तो आप इसकी सेटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए पहले सेंट्रीफ्यूगल स्विच के दो वायर यहाँ पर ले आए। अब हमें क्या काम करना है, इसे देखिए यहाँ पर पहले फिट कर देना है। देखिए पूरी तरह से फिट हो चुका है। अभी हमें क्या काम करना है, सीरीज बोर्ड के जरिए चेक करना है। इसे हल्का हल्का दूर कर कर देखिए अभी पूरी तरह से चिपका हुआ है। तो यहाँ पर यह शॉर्टिंग दिखा रहा है जो कि एकदम सही है। इसे हल्का सा दूर करते हैं। चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं। हल्का सा दूर किया, अभी भी यह शॉर्टिंग दिखा रहा है। हल्का सा और दूर किया, देखिए इतने पे इसने कटअप हो जाना चाहिए बट कटअप नहीं हुआ है। देखिए इतने पे इसने कटअप हो जाना चाहिए ताकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच कट हो जाए। देखिए बहुत ज़्यादा दूर करने पर यह कटअप हुआ है। तो हमें यहाँ पर स्विच की सेटिंग प्रॉपर करना होगी। सेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसकी जो आपको स्विच की पत्ती नज़र आ रही है इस पत्ती को हल्का सा मोड़ना होगा।
ताकि क्या हो, जो हमने क्या देखा था, मोटर के जो बैक कवर से बहुत ज़्यादा पीछे करने पर हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कट ऑफ हो रहा था, तो इसे हल्का सा देखिए इस तरफ मोड़ देना है। देखिए हल्का सा मोड़ना है, ज़्यादा नहीं। और इसे आपको फिर से चेक करना है। जब आपकी मोटर देखिए स्टार्ट होगी तो इस तरह से इसे पीछे करेगा, इस तरह से पीछे करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ने वहाँ कट ऑफ हो जाना चाहिए। जस्ट आपको हल्का सा उसे मोड़ना है। देखिए मैकेनिज्म क्या होता है, जब मोटर स्टार्ट होती है तो एकदम पीछे की तरफ जाता है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच वहाँ पर कट ऑफ हो जाता है। चलिए हल्का सा भी हमने पत्ती को मोड़ लिया है। अभी हम इसे फिट कर लेते हैं और फिर से हमें इसकी सेटिंग देखना होगी। इसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई टेक्नीशियंस को इसकी सेटिंग नहीं आती है, तो आप क्या काम कीजिए, इस तरह से हल्का हल्का आप क्या कीजिए, सेट कर कर देखिए। चलिए एक बार फिर से हम इसके बैक कवर को लगा लेते हैं। अभी चेक करते हैं तो शॉर्टिंग दिखाना चाहिए। देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसे हल्का सा पीछे किया, देखिए अभी हल्का सा पीछे किया, अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखिए हल्का सा और पीछे करते, इतने भी शॉर्टिंग दिखाना चाहिए। अभी हमें क्या काम करना है, इसे हल्का सा और थोड़ा पीछे करते, तो देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पीछे किया तो यहाँ पर ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। दैट मीन्स हमारा स्विच है वो एकदम प्रॉपर सेट हो चुका है। देखिए ज़्यादा दूर करने पर उसने शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, जो कि हमने एकदम प्रॉपर सेटिंग कर दी है। अभी हम क्या काम करते हैं, हमारी देखिए क्लच की सेटिंग हो चुकी है। अब क्या होगा, जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग कैपेसिटर को कट ऑफ कर देगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर के कट ऑफ होने से हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट से हट जाएगा और जो मोटर है वो रनिंग कैपेसिटर के ऊपर ही वर्क करेगी। बट यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच वहाँ पर शॉर्ट हो गया था, तो वहाँ पर स्टार्टिंग कैपेसिटर कट ऑफ नहीं हुआ था, जिसके कारण हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर वहाँ पर उड़ गए थे। देखिए अभी हमने मोटर को स्टार्ट किया तो एकदम यह प्रॉपर वर्क कर रही है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर उड़ने का जो मेन रीजन था वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के चिपक जाने के कारण वहाँ पर स्टार्टिंग कैपेसिटर शॉर्ट हुआ था। तो इस तरह से आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच को चेंज कर सकते हैं और आसानी से आपकी मोटर को रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।